आज मैंने यूपी टीजीटी 2021 में जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन आपको देने जा रहा हूं। तो देखिए, और आपका 2026 में जो यूपी टीजीटी का पेपर होने जा रहा है वो होने जा रहा है 3 और 4 जून को। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैटर्स द मोस्ट। तो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से कुछ दिया गया है, जो मेरे पास जो सीरीज है उसमें क्वेश्चन फर्स्ट है log x बेस 5 और log 5 बेस x और एट x इक्वल टू 5 पर वैल्यू निकालनी है इसकी dy बाई डी एक्स को फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स वी हैव टू फाइंड एट x इक्वल टू 5। तो पहले dy बाई डी एक्स मालूम करना है, तो y को पहले सही कर लो। log x e के बेस पर कर लिया हमने, e लिखने की जरूरत नहीं है, या ऐसे ही कर लिया log 5 अपॉन log x। ये प्रॉपर्टी है, तो जो चीजें हो उसको अपॉन में कर लो, e के बेस पे आ जाएगा। dy बाई डी एक्स फाइंड किया जाए, log 1 अपॉन log 5, 1 अपॉन log 5 इज कांस्टेंट, छोड़ो उसको। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, log 5 कांस्टेंट है, log x पावर -1, तो डिफरेंशिएट किया जाए इसको, -1 आगे log x और -1 माइनस -2, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। चलिए यहीं पर से dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 5 मालूम कर लो, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एट x इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5 log x log 5, ये आ जाएगा माइनस 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 log 5, यह आ गया log 5 पावर -2, ये आ गया 1 अपॉन 5। तो देखा जाए 1 अपॉन 5, 1 अपॉन log 5 माइनस 1 अपॉन log 5, तो भी ऐसे ही हो जाना है क्योंकि ये पावर -1 हो गया, 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन 5 इंटू 0, मीन्स आ गया वैल्यू 0। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन सेकंड, मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा और +3। तो वी नो दैट cos थीटा जो होता है ये स्मॉलर देन 1 होता है और ग्रेटर देन -1 होता है, इसी के बीच में वैल्यू होगी। तो न्यूनतम वैल्यू यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होगी। -1 यहाँ रिपोर्ट कर दिया जाए, 3 तो -4 + 3 यानी -1 is the minimum value of the given expression. So option B is correct. थर्ड क्वेश्चन इरेज करना होगा इसको, अल्लाह इसको रोको एक मिनट। स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इज गिवन दैट फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स काम कर रहा है उस फोर्स इस पॉइंट से गुजरता है, इस पॉइंट से पास हो करता है, और इस पॉइंट के अबाउट हमें चाहिए मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क मालूम करना है। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, एफ तो आपको मालूम है, आर, आर मालूम कर ले, आर ऐसे मालूम कर ले। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी मालूम कर ले, ए बी तो 1 - 2 -i, ऐसे भी मालूम कर सकते हैं, ए बी बी ए कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आर को ऐसे कर लो, 2 - i, 3 - 2 j और 1 - 2 k कैट, आर हो गया। नाउ टॉर्क मालूम करें, मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, तो फिर इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा, आई जे के
कोफिशिएंट ऑफ दिस 1 1 2 कोफिशिएंट्स ले लेंगे और f का कोफिशिएंट ले लें 1 2 1 मालूम करते हैं। i इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 4 माइनस 3 आएगा, माइनस j को छोड़ दिया जाए 1 1 जा 1 1 माइनस 2 माइनस 1 और फिर प्लस k कैप इंटू 2 माइनस 1 यानी कि 1 आने वाला है, तो माइनस 3i प्लस j प्लस k कैप, दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज द मोमेंट ऑफ फोर्स, दिस इज द टॉर्क, रिक्वायर्ड टॉर्क। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। इसको मालूम करना है, इनफाइनाइट सीरीज है, इसका हमें सम मालूम करना है। तो सम मालूम करने के लिए इसको लिख लो s, चलो सम कर लिया है। इसका देखो, ये अगर 3 5 ना होता तो ये होता 1/2, ये होता आपका 1/4, ये होता 1/8, तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनती। तो ये 1/2, इसको पहले सही से लिख लें, 2/2 पावर 0, 3/3 पावर 1, 4/3 पावर 2 पावर 2 यानी 4/4 यानी 1, 5/2 पावर 3। तो हमें ये अंदाजा हो रहा है कि नीचे एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है 1/2 जिसका r है, तो r से मल्टीप्लाई कर दें, r मतलब कॉमन रेशियो 1/s, मल्टीप्लाई कर लें और थोड़ा आगे बढ़ा के लिख दें, 1/2 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा, 1/2 यहां मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा। इसमें 1/2 मल्टीप्लाई करेगा तो 3/4 आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा 4/8 आ जाएगा। इनफाइनाइट, एक एक टर्म्स आगे बढ़ा के लिख दिए हैं। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। मल्टीप्लाई किसमें किया था, ये तो सीरीज लिख दिया था, सिर्फ हमने सीरीज लिखा है, वही चीज लिखी, सेम सेम लिखा हुआ है। इसमें हमने हाफ से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा के लिख दिया है। देखें तो 1 माइनस हाफ सब्ट्रैक्ट कर दिया, s ये देखिए, ये तो 2/1 2 ही रहेगा, 3/1 एलसीएम लोगे तो 1/2 बन जाना है, 3/2 माइनस 1, 4/2 एलसीएम है 4/4, 4 4 4 दोनों में, तो 4 माइनस 3 1/4 बन जाना है, 5 माइनस 4 1/8 बन जाना है। अब सही से बना है ऐसे सीरीज। अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज होगी, यहाँ से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, तो ये 1 माइनस हाफ s प्लस ये 2, ये इनफाइनाइट टर्म्स है, तो फार्मूला होता है a/1 माइनस r, तो a की जगह पे हाफ रख दे, r की जगह पे भी हाफ ही आ रहा है। सॉल्व करते हैं, ये तो 2 प्लस पहले से है और ये ऊपर हाफ आया और नीचे भी हाफ आया, यानी कैंसिल होके 1 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 1 हो जाना है। तो आप यहाँ देख लें, हाफ s इन द LHS and in RHS it is 3, s is equal to 2 into 3, so sum of the series is 6। ऑप्शन देखो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। जैसा कि क्वेश्चन है, अ स्टोन थ्रोन अप टू कॉट इज कॉट बाय द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, यानी थ्रोअर ने इसको फेंका, बॉल को किसी वेलोसिटी से फेंका होगा और ये टॉप पॉइंट पे गया और फिर इसके हाथ में 6 सेकेंड में आ गया। यानी कि हम ये कर लें कि 6 सेकेंड में अगर ऐसा हुआ है तो 3 सेकेंड ऊपर गया होगा और 3 सेकेंड में नीचे आया होगा, अलग अलग। अब देखें वेलोसिटी, अब ये कर ले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
मोशन लगा लिया जाए, जी ए टी, तो जी टी कर लें क्योंकि वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। तो टॉप पॉइंट पे पहुंचा होगा तो वेलोसिटी जीरो हो गई होगी तभी वापस हुआ। तो यू कोई वेलोसिटी होगी जिससे फेंकी गई होगी, और क्योंकि ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है तो माइनस जी कर लें, और टी 3 सेकेंड लेना है। तो वेलोसिटी क्या रही होगी, शुरू में वेलोसिटी रही होगी, आप कर लो 3g, इधर आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 3g। वेलोसिटी ये थी इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या है ये बताना है, तो फिर यही फार्मूला लगा लें, जी टी वी यू था 3g, और क्योंकि फिर ऊपर मूवमेंट की तरफ है तो माइनस जी, और टी 2 सेकेंड के बाद करना है, तो 3g माइनस 2g, तो यानी कि 1g इज द वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, और g की वैल्यू दी गई है 9.8, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। तो आंसर ले लो आप, आंसर हो गया ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, दिस इज पैराबोला एंड दिस इज लाइन। ये जो एरिया कवर कर रहे हैं दोनों का जो क्लोज्ड एरिया है, इनक्लोज्ड एरिया है, वो आपको उसका एरिया बताना है, वो एरिया बताना है आपको। तो एक काम कर ले, पहले इस पैराबोला को ले ले इस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 वाई, 4/3 वाई। तो ये जो पैराबोला है वो यूं बनेगा आपका, हो जाएगा। इस लाइन को देख ले, बना ले, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 6, और वाई की वैल्यू 0 तो 0, तो एक्स की वैल्यू -4। तो देख लें, -4 0 यहां है, और 0 6, चलिए यहां समझ ले, ये 0 6 यहाँ है, तो लाइन ये हो जा रही है आपकी, ये लाइन कहीं यहाँ कट करेगी, इसको किस जगह कट करेगी, ये, और यहाँ कट करेगी। ये दोनों पॉइंट्स हम पहले मालूम कर लें, ए है ये बी है, या ये ए है ये बी है, तो पहले पॉइंट्स मालूम कर लें। 4y, तो 2y की वैल्यू हमारे पास है 3x प्लस 12, 3x प्लस 12, 3x स्क्वायर 6x प्लस 24, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3 कैंसिल करो 3 को, 2x प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0, x -4 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, और फिर इसके फैक्टर्स बनेंगे, देखिए x इक्वल टू 4 और 2, तो x इक्वल टू अगर 4 तो y की वैल्यू 24/2, y की वैल्यू 4 के करस्पॉन्डिंग आएगी 24/2 12, और 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगी, 2 रख दें x की वैल्यू, 2 नहीं -2 सॉरी, -2 6, तो 3 आएगी वैल्यू, y की वैल्यू 3 आएगी। अगर -2 रख दिया जाए, -2 -6 तो +6 हो गया, 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। तो 2 पॉइंट्स आए, एक 4 12 और एक आया -2 3, तो ये पॉइंट जो है ये हो गया -2 और 3, -2 3, बी के कोऑर्डिनेट बने आपके -2 और 3, और ए के कोऑर्डिनेट बने आपके 4 और 12। अब यही एरिया हमें बताना है, ये एरिया जो इसमें घिरा हुआ है, 0 6 हटाओ, काम का नहीं है हमारे, पहले था मतलब का, अब हटा दो, ये एरिया आपको बताना है। तो चलो एक स्ट्रिप डालते हैं, स्ट्रिप की मोटाई एरिया है, स्ट्रिप की मोटाई dx होगी, तो y dx, कहाँ से एरिया लेना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का एरिया लेना है, और ये पाथ ये होगा आपका, इसी के बीच में चलेगा। तो ये एक कर्व है y1 - y2, ऐसे कर लिया जाए,
और x -2 से लेकर और 4 तक का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो आप x y की वैल्यू निकालो, तो आ गया आपका -2 to 4 एरिया y1 3/2x प्लस 6, 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये y की वैल्यू आ गई, माइनस यहाँ y की वैल्यू 3/4 एक्स स्क्वायर, इनका हमें करना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कर ले 3/2 एक्स स्क्वायर बाई 2, 6x 3/4 एक्स क्यूब बाई 3 का इंटीग्रेशन करना है और वैल्यू लानी है हमको। तो देख ले 3/4 एक्स स्क्वायर, यही चीज है, एक्स स्क्वायर 16 माइनस 4, ये पहला वाला इसका आया, प्लस 6x, तो 4 रखेंगे तो 24 और माइनस माइनस प्लस हो जाना है 12। फिर आपका 3 खत्म हो गया, -1/4 और 4 क्यूब 64 और माइनस से हो जाना है +8। सॉल्व करते हैं, ये हो गया आपका 3 × 3 9 आने वाला है, ये पूरा सॉल्व करोगे तो 24 से 36 आने वाला है। ये आपका आ रहा है 16 और 2 18 आने वाला है, तो 9 + 36 - 18 27 यूनिट आ रहा है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 27 यूनिट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस जो 7th क्वेश्चन आया हुआ है वो इस तरह से है, ऐसे एक सेकेंड है, एक आपका टेंजेंट है, टेंजेंट टच कर रहा है इसको यहाँ पर, ये पॉइंट डी है, दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी, सॉरी, दिस इज ऑफ लेंथ 5 एंड दिस इज ऑफ लेंथ 4। पूछ रहा है कि AD का लेंथ बताइए, x मान ले या AD ही समझ ले, x ही कर ले या अननोन कर ले। तो AD बताना है तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, AD स्क्वायर हम जानते हैं कि AB क्रॉस AC होता है, क्रॉस का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ क्रॉस और डॉट नहीं मतलब है। AD स्क्वायर AB की वैल्यू पता है 4 है, और AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू है AB + BC, यानी 4 + 5, यानी 4 × 9, AD स्क्वायर है तो अंडर रूट बनाएगा उधर, तो इससे 2 बाहर आएगा, इससे 3 बाहर आएगा, AD = 6। ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? AD, ऑप्शन डी इज करेक्ट। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इसमें गिवन है कि A इज अ वेक्टर एंड B इज अ वेक्टर। अब पूछता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन A + B वेक्टर एंड A क्रॉस B एंगल वेक्टर, इन दोनों के बीच में हमें पता करना है। इसको मान लें हम C वेक्टर, इसको मान लेते हैं D वेक्टर, मान लेते हैं, तो C और D के बीच में एंगल बता दिया जाए। तो चलो C.D कर देते हैं सबसे पहले। C.D होगा A + B डॉट C, C क्या है? A क्रॉस B, C.D, C की वैल्यू A + B और D की वैल्यू A क्रॉस B, तो डॉट कर लिया जाए इनके साथ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, A क्रॉस B, ऐसे ही B डॉट A क्रॉस B। तो बॉक्स का फार्मूला है, तो बॉक्स बनेगा A B वेक्टर्स प्लस BAB। हम जानते हैं बॉक्स में कोई सेम हो जाए तो वैल्यू 0 हो जाती है, A सेम है, यहाँ B सेम है, 0 0, तो C.D आ गया आपका 0। तो इस ये शो करता है कि C इज परपेंडिकुलर टू D वेक्टर, यानी A + B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A क्रॉस B वेक्टर, प्रूफ्ड।
यानी कि 90 डिग्री प्रूव नहीं करना था कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ऑप्शन इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 9 देख लिया जाए। क्वेश्चन 9 क्या है? क्वेश्चन 9 इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्क्यूलर लेमिना ऑफ रेडियस। सेमी सर्क्यूलर लेमिना ये है, सेमी सर्क्यूलर लेमिना। अब देखिए ये जो सेंटर इसका, अगर ये पूरा डायमी वो होता, पूरा स्फेयर होता, इसका सेंटर यहां होता, तो इसी सेंटर पर कहीं इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पड़ेगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मालूम करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कह रहा है रेडियस डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसमें समझ लीजिए कि ये 4/3 होगा, पाई बाई ये होगा इसका 4, इसका जो रेडियस है वो ए है, तो 4a 2a 2 अपॉन 3 पाई, ये होगा इसका 4a/3 पाई। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 9th क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन देखा जाए। 10th क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x। 10th क्वेश्चन है tan इनवर्स x इज इक्वल टू जी एक्स, नहीं tan इनवर्स x fx है और sin x का gx है, gx इज sin x। तो हमें मालूम करना है g ऑफ x, g ऑफ fx। तो g fx, तो g में x की जगह पे आपको रख देना है fx, sin fx रख दिया जाए। sin fx की वैल्यू आपकी tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x वाला देखो x अपॉन 1 अगर इसको कर दें, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan, तो ये आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो आ जाएगा 1 + x²। इसको साइन में चेंज कर दिया जाए, इस इनवर्स को साइन इनवर्स तो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दोनों साइन इनवर्स दोनों खत्म हो जाएंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा x + 1 + x²। दिस इज ऑप्शन, which ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन x अपॉन 1 + x² अंडर रूट में, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is 11th question। 11th question, which is the 11th question? A body is projected with velocity 40 meter per second inclined at an angle। देखो प्रोजेक्ट किया गया है वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड से, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, वो आपका 60 डिग्री है। तो आपसे कहता है टॉप पॉइंट पे जब पहुंचेगा, इंक्लाइंड एट एन एंगल विद द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज एट मैक्सिमम हाइट। जब टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या होगी? तो टॉप पॉइंट पे ये खास बात है कि वर्टिकल वेलोसिटी खत्म हो जाएगी और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रह जाएगी। तो वेलोसिटी होगी ऐसे हाल में, वेलोसिटी विल बी ux, यानी सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो वो होता है u cos थीटा। तो u है 40 cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री we know 1/2 220, then velocity at top point at maximum height meter per second, 20 meter per second। option is B is correct। option B is correct। And next 12th question is very simple question। 12th question, x minus y whole cube, y minus z whole cube, z minus x whole cube upon
3x minus y minus z minus x. I think this question is written correctly. Okay. तो देखो, अगर ये a ये b ये c समझ ले तो इनका सम अगर किया जाए प्लस होगा ये, हाँ जी प्लस ही है। सम देखा जाए तो माइनस एक्स एक्स कैंसिल, वाई कैंसिल, जेड कैंसिल। अगर जो क्यूब में तीनों टर्म्स लिखे हैं प्लस में, अगर उनका सम 0 आ रहा है तो फिर आप ये लिख सकते हैं इसकी वैल्यू 3abc एक्स माइनस ए बी सी जेड माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड माइनस एक्स, और नीचे 3 पहले से है। 3 है या 9 है? 9 है। ये कैंसिल, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। 3/9 1/3। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is very easy question, and here the order of the differential equation, order पूछा गया है y plus y minus x dy by dx cube equal to a y square और plus dy by dx whole square। देखा जाए, इसका ऑर्डर बताना है। ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव लिया गया, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया। तो डिफरेंशिएट तो एक ही बार किया, d/dx। यहां पर होता 2, तो ये होता है 2 बार किया गया है, लेकिन एक ही बार किया गया है। तो डिफरेंशियल तो एक ही बार किया गया है, तो इसका ऑर्डर जो है वो होगा 1। डिग्री अगर पूछता तो बताते सबसे बड़ी जो डेरिवेटिव जहां से आपको डिफरेंशिएट है, जहां से आपको ऑर्डर क्लियर हुआ है, वहीं पर देखते कि होल पावर क्या है, तो वो हो जाती डिग्री। लेकिन डिग्री हमें बताना नहीं है, तो अब सिर्फ हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर इज 1। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 13th क्वेश्चन था, और नाउ 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन। 14th question is integration of pi by 4 to pi by 3, 45 degree to 60 degree dx upon sin square x cos square x। अगर इस dx को यहां कर लें कोई दिक्कत नहीं है, यहां 1 लिखा रहने दें। 1 की वैल्यू लिख सकते हैं हम, चलो 1 लिखा रहने दो। लिख सकते हैं sin square x प्लस cos square x अपॉन sin square x cos square x dx इंटीग्रेशन पाई बाई 4 पाई बाई 6 नहीं पाई बाई 3 सॉरी। तो साइन अपॉन दिस तो बन जाएगा आपका 1/cos यानी sec स्क्वायर x, cos अपॉन दिस फैक्टर cos कैंसिल cosec स्क्वायर dx पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 sec स्क्वायर इंटीग्रेशन tan x cosec स्क्वायर इंटीग्रेशन cot x नेगेटिव cot x, तो प्लस माइनस माइनस पाई बाई 4 पाई बाई 3 tan पाई बाई 3 यानी tan 60 की वैल्यू √3 माइनस cot 60 की वैल्यू 1/√3 माइनस tan पाई बाई 4 tan 45 वैल्यू 1 cot 45 उसकी वैल्यू भी 1, तो ये फैक्टर तो 0 हो गया, सिर्फ ये रह गया √3 माइनस 1/√3। एलसीएम ले लिया जाए तो √3 जा 3 माइनस 1/√3 मीन्स 2/√3। ऑप्शन दिस इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 14th question and now 15th question. 15th question is on the next page. 19th question. 19th, why are you going to be 19th question? 14 किया गया, 15 ये ऊपर है। 14 के बाद 15th क्वेश्चन। 14 कर दिया हमने, ये 14th था,
15th क्वेश्चन देखा जाए। Question 15. A person travels from A to B at a speed of 40 km and returns by increasing his speed by 50%. What is his average speed by both for both the trips? देखिए, A से B गया हुआ है, इधर से जाने पर स्पीड इसकी थी 40 किलोमीटर पर आवर, और उधर से लौटने पर इसकी स्पीड थी 40, अब 40 का 50% यानी 20 ऐड हो जाएगा, तो ये इस स्पीड में आया है उधर से लौटते हुए। तो V1 हो गई आपकी 40 और V2 हो गया आपका 60। बैक, V इनिशियल और V बैक, ऐसे कर ले। तो जो एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी V लिख दे, वो होता है हार्मोनिक मीन इन दोनों का। V1 V2 लिख दो, सिंपल है, V1 V2, V1 प्लस V2, ये आपका आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लें ऊपर, 240 इंटू 60, नीचे दोनों का सम दोनों का 100 होने जा रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, आंसर आ गया 2 4 जा 8, 8 6 जा 48। जो इनकी एवरेज वेलोसिटी आएगी वो 48 मीटर पर सेकंड आएगी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 16th question. Next is 16th question. 16th question, x1 x2 is the roots of the equation. X square minus 2x plus 4 is equal to 0. x1 x2 be the roots. तो हमसे कहता है, क्या कहता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू बताना है। x1 क्यूब x2 क्यूब की वैल्यू बताना है हमको। तो देखें, सबसे पहले तो ये मान लो कि सम ऑफ द रूट्स मालूम कर लिया जाए। माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी माइनस 4 माइनस 2 अपॉन 1, 1 इज द वैल्यू ऑफ ए। तो x1 प्लस x2 आपकी आ गई 2, इक्वेशन फर्स्ट, और प्रोडक्ट c बाई ए, तो 4 बाई 1 यानी 4 यूज करेंगे यहां पर। x1 प्लस x2, इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया जाए। फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी का होल क्यूब से यूज कर दिया जाए, माइनस 3ab ए प्लस बी, ये होता है। तो इसको मालूम करना है हमें, x1 क्यूब x2 क्यूब ए प्लस बी, x1 प्लस x2 होल क्यूब माइनस 3x1 x2 तो x1 प्लस x2, इसकी वैल्यू हमें पता है 2 का क्यूब 8 हो जाना है, इनका वैल्यू पता है 3 4 जा 12 हो जाना है, सम पता है 2 है, 8 माइनस 24 माइनस 16 इज द करेक्ट आंसर। माइनस 16 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 16, then 17. The speeds of the car of 3 cars are in ratio 2:3:4. The ratio of the times taken by these cars in traveling 100 kilometer distance will be, okay, 2 3 और 4 में इनकी वेलोसिटीज हैं v3 v2 v1, इनकी रेशियोज पता है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो टाइम को देखो, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड v, तो देख लिया जाए t1 रेशियो t2 रेशियो t3 मालूम करना है, तो t1 हो जाएगा 100 अपॉन v1, 2x समझ ले, वैसे रेशियो हो तो सीधा रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 100/3 100/4 ये हो जाएगा रेशियो। तो ये हटाओ, कॉमन फैक्टर हटा दो, x लगाए होते तो वो भी हटा देते,
1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। इनका एलसीएम क्या होता है 12। तो 6 4 से मल्टीप्लाई करके 4 कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर 3 कर दे, ऊपर आ गया 6/12, 4/12, 3/12, कॉमन फैक्टर हटा दो। 6:4:3 इज द करेक्ट आंसर। 643 643 is option D is correct. Then question 18 is of integration. Question is given x minus 1 upon x minus 1 whole cube, x plus 1 whole cube है, ऊपर x minus 1 है। तो एक काम कर ले, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसको ऐसे यूज कर ले, x plus 1 होल क्यूब ई पावर x, इसको लिख दें x plus 1 और -1, ये कर लिया, -2 कर लो तभी तो बैलेंस होगा, 2 -2 और +1 मिलके -1 हो जाएगा, ये वैल्यू लिख दिया हमने। इस तरह से इसको इंटीग्रेट कर ले, ई पावर x plus 1 अपॉन x plus 1 होल क्यूब -2 ई पावर x plus 1 होल क्यूब, इंटीग्रेट इसका अलग करना है, चाहे इसका इंटीग्रेशन कर ले चाहे इसका इंटीग्रेशन कर ले, इसी के इंटीग्रेशन से वो मिल जाएगा और कैंसिल भी हो जाएगा, तो एक पावर कम हो जाएगी, ये कैंसिल होगा, पावर एक कम हो जाएगी। अब इंटीग्रेट किया जाए, 1/x plus 1 होल स्क्वायर बाहर कर दिया, ई पावर x का इंटीग्रेट किया गया, बाई पार्ट्स मेथड से कर रहे हैं, माइनस इसका डिफरेंशियल -2 और 1/x plus 1 होल क्यूब होने वाला है, और इसका इंटीग्रेशन ई पावर x ही होगा, और फिर ये लिखा हुआ है 2 ई पावर x plus 1 होल क्यूब, ये इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन से हम इसी का कर रहे हैं, देखो ये दोनों प्लस हो गए, ये देखिए इसका इंटीग्रेशन ई पावर x का ई पावर x ही होता है, x plus 1 होल स्क्वायर माइनस से प्लस 2 ई पावर x plus 1 होल क्यूब, इंटीग्रेशन करना है हमें, रिजल्ट आता है तो फिर इंटीग्रेशन करते हैं, -2 ई पावर x plus 1 होल क्यूब, इंटीग्रेशन और प्लस c, तो ये दोनों फैक्टर खत्म हो गए, ये आंसर हो गया, तो आंसर आ गया ई पावर x plus 1 होल स्क्वायर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट ऐड कर दो, के या सी जो भी ऐड कर दो, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए ही करेक्ट लग रहा है, हाँ जी ए ही करेक्ट है, सी में माइनस आ रहा है इसलिए सी नहीं है। स्टूडेंट्स 19th क्वेश्चन देखिए, आयोटा -1 होता है, सबको पता है, गिवन भी है, 1 plus i पावर 4 -1 minus i पावर 4, क्या करना है, लाना, इसको एवेलुएट करना है, तो इसको आसान मेथड ये है कि होल स्क्वायर पावर स्क्वायर, 1 minus i होल स्क्वायर स्क्वायर, ए स्क्वायर ये आई है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इतना ही आएगा होल स्क्वायर, ऐसे ही वहां प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i होल स्क्वायर, देखो आई स्क्वायर -1 होता है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गया, 2i होल स्क्वायर, यहां से ये भी 0 हो गया, 1 plus i स्क्वायर 0 होता है, -2i होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4i स्क्वायर, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 4i स्क्वायर, दोनों कैंसिल, आई स्क्वायर की वैल्यू रख दोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, 0
तो ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 20 देखा जाए। 20th क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन इज साइन एक्स और प्लस आई कॉस एक्स। डिमर्स थ्योरम लग जाता है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है। साइन पहले लिखा हुआ है, साइन रियल पार्ट में और कॉस इमेजिनरी पार्ट में लिखा हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। इसको कॉस में करो इसको। तो देखा जाए आई ले लिया जाए कॉमन, तो ये बन गया आपका 1/i साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। अब रियल पार्ट हो गया कॉस, और यहां पे आई से कर ले मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो आई पावर 4 की वैल्यू तो 1 होती है, हटाओ इसको। ये हो गया -1 की वजह से -i साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स पावर 4। अब ये आ गया कॉस एक्स -i साइन एक्स पावर 4। अब इस पे डिमर्स थ्योरम लग सकता है। डिमर्स थ्योरम क्या कहता है? ये जो पावर होगी ये कोफिशिएंट में आ जाएगी, किसके? एंगल्स के। साइन, ये पूरा बन गया। अब ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसने रियल पार्ट पूछा है तो रियल पार्ट बता दो, और एक्स इज द रियल पार्ट। ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रियल पार्ट। जी। क्वेश्चन 21 ए बी मालूम करना है, यानी प्रोडक्ट रूल ऑफ मैट्रिसेस। डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं। R1 C1 क्या बन रहा है? 2 -2 0 बन रहा है पहला एलिमेंट। 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, -2 +2 0, 1 6 6 -6 फिर 0, -2 +2 ये भी 0, -6 +6 ये भी 0। तो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 22। क्वेश्चन 22, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0 and 2x plus 3y5 equal to 5 as a tangent। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है। सेंटर 0 0 है, सेंटर अगर 0 0 हो जाए तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इस तरह से कर लिया जाए। इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कोई रेडियस होगी ए स्क्वायर कर लिया जाए। यहां पर गिवन है टेंजेंट 2x plus 3y equal to 5 is the tangent। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट से सेंटर से टेंजेंट की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस इज ए, तो ए इक्वल टू 2x, तो 2 इंटू 0 3 इंटू 0 -5 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट वाला फार्मूला लगा दिया। तो ए 5, क्योंकि मोड लगा हुआ था तो ये पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव है तो ये 2 स्क्वायर 4 है, 4 + 9 √13 आने जा रहा है। तो यही हो गई रेडियस इसकी। रेडियस तो बताना नहीं, इक्वेशन बताना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 25/13, 13 एक्स स्क्वायर प्लस 13 वाई स्क्वायर -25 इक्वल टू 0। ऑप्शन इक्वल टू डी। डी ऑप्शन इज करेक्ट, इक्वल टू 0 नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम आई। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन 23 है कि ऑर्डर ऑफ -i बताना है। ग्रुप है क्या? 1 -1 i -i, इस तरह से है ग्रुप। जी ऐसा ही है।
तो माइनस आई का बता रहा, तो माइनस आई पे क्या पावर अप्लाई किया जाए, क्या पावर हो n, जिससे आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी इसकी 1 है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो वही एलिमेंट रहेगा, तो आइडेंटिटी 1 है। आई के ऊपर क्या पावर लगाया जाए, सबसे छोटी पावर। अगर 2 लगाएंगे तो आई स्क्वायर -1 आएगा, इक्वल नहीं है। 3 लगाएंगे तो आई आ जाएगा, क्योंकि आई क्यूब जो है वो माइनस आई होता है, तो माइनस माइनस प्लस आई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई पावर 4 लगा के देखें, 1 क्या आ जाएगा, हाँ भाई आई पावर 4 1, ये भी 1 होता है 1। तो n की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो 4 है, यानी ऑर्डर ऑफ आई जो है वो 4 है। ऑप्शन ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑर्डर ऑफ माइनस आई इज 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। द वैल्यू ऑफ, सिंपल सा क्वेश्चन है बट थोड़ा लेंदी है, देख लेते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी, ए बी का हार्मोनिक मीन कुछ इस तरह गिवन है, ए पावर n प्लस 1 बी पावर n प्लस 1 अपॉन ए प्लस बी, ऐसा कुछ गिवन है। नीचे भी ए पावर n है, बी पावर n है, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला कर लिया जाए, n प्लस 1 बी n प्लस 1 ए पावर n बी पावर n होता है 2ab ए प्लस बी, या हार्मोनिक मीन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ए मल्टीप्लाई करने आया ए प्लस n प्लस 2 हो गया, ए बी n प्लस 1 हो गया, फिर b मल्टीप्लाई करने आएगा b ए पावर n प्लस 1, फिर b मल्टीप्लाई आएगा n प्लस 2 हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, फिर ये ऐसे ही जाएगा 2a n प्लस 1 b हो जाएगा, प्लस 2b प्लस n प्लस 1 a हो जाएगा। ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसमें, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे इसमें, तो हमारे पास बचा ए एन प्लस 2 बी एन प्लस 2, उधर की तरफ क्या बचने वाला है, ये जाके सब्ट्रैक्ट हुए तो ए एन प्लस 1 बी, इस तरह से रिमाइंडर है, और प्लस ए बी एन प्लस 1। देखा जाए एन प्लस 1 लाया जाए इधर, एन प्लस 2 माइनस ए पावर एन प्लस 1 बी, और ए बी एन प्लस 1 माइनस बी एन प्लस 2, ए पावर एन प्लस 1 ले लिया जाए कॉमन, तो ए बचेगा माइनस बी बचेगा। ऐसे ही बी एन प्लस 1 ले लिया जाए कॉमन, तो ए माइनस बी बचेगा। ए बी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 है। वैल्यू ऑफ एन, हार्मोनिक मीन ए बी, कुछ भी नहीं गिवन है, ये ए माइनस बी सेम फैक्टर है, हटाओ। तो आ गया आपका ए एन प्लस 1 इक्वल टू बी एन प्लस 1, ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं हो सकते, पावर तो इक्वल है, कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ऐसे कर लो ए एन प्लस 1 बी एन प्लस 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 कर लो, तो ए अपॉन बी पावर एन प्लस 1, ए अपॉन बी पावर 1 एन प्लस 1 बी पावर एन क्यों 0, तो बनाएगा, तो ये 0 हो गया, n इक्वल टू -1, n इक्वल टू -1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन विच आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन क्वेश्चन वाज 24th क्वेश्चन ऑफ द पेपर, ऑफ द क्वेश्चन पेपर। देख लिया जाए, ज्यादा से ज्यादा हो पाए हो जाए, 1 घंटे की क्लास में देखिए 40-45 क्वेश्चन तो हो ही जाने, तो ये अभी तो 25th क्वेश्चन, cos 2 cos pi by 4 इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन एक्स, फाइंड करना है x पावर 5 प्लस 1 अपॉन x पावर 5।
मालूम करना है तो चलो मालूम करें। कॉस के फॉर्म में, इसलिए ऐसे फॉर्म में कर ले हम। 1/x 2 cos π/5, 2 को छोड़ो यहीं पर, नहीं 2 को ले लो, और प्लस cos π/5, ऐसा अलग अलग लिख दिया। अगर इसी में ऐड कर दें i sin π/5 माइनस i sin π/5, बैलेंस हो गया, दोनों कैंसिल कर दो तो वही चीज लिखी हुई है। इस पे कर ले, ये बन गया आपका डिमॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग i π/5, और वो बन गया आपका प्लस π/5, ये x प्लस 1/x है। कंपेयर कर लिया जाए, और ये माइनस में कैसे होगा, ये जान ले कि ये लिख दोगे ऐसे माइनस, कॉस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इस पर भी माइनस लिख दोगे तो ये हो जाएगा प्लस, देखो ये माइनस में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x पावर -1, तो कंपेयर कर लो तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका e पावर i π/4। ये आपका आयलर्स थ्योरम है, ये चीज इक्वल होती है इसके, और ये चीज भी इसके माइनस की वजह से, इसलिए माइनस आ गया है। तो x की वैल्यू इतनी होगी, तो x पावर 5 के पास जाओ, x पावर 5 प्लस x पावर -5 पे चले गए। नाउ x पावर 5 e पावर 5, तो i पाई हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ प्लस -5, अच्छा हाँ, x की वैल्यू तो यही है i/5 पावर -5, तो माइनस भी खत्म होगा, e पावर i पाई और प्लस e पावर -i पाई हो जाएगा। अगर इसको ओपन करें तो cos पाई प्लस i साइन पाई और प्लस cos -पाई माइनस प्लस i साइन -पाई। तो देखो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये i साइन पाई कैंसिल हो जाएगा, cos पे इफेक्ट ही नहीं पड़ता, cos माइनस थीटा और cos थीटा सेम होता है, तो ये दोनों सेम ही लिखें, तो 2 cos पाई cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो वैल्यू हो गई -2। आंसर इज -2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? -2, ऑप्शन ए इज करेक्ट, option A is correct, or again option A, most of the answer are in option A। next question लामीस थ्योरम पर है, 26th क्वेश्चन।